गुड इवनिंग। मैं शुरू तो कर रही हूँ लेकिन खांसी आई बीच में, तो प्लीज माइंड मत करना। मुझसे रहा नहीं जाता। मैं 2-3 दिन से ये ट्रांसलेशंस यहाँ पर लगाकर कब से वेट कर रही हूँ कि मैं इनको कब करूँ, और ये एक्चुअली इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये लिविंग द लॉ ऑफ वन के चक्रों को बैलेंस करने के तरीके के बारे में। तो ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगी, पढ़ूंगी ताकि मुझे कम बोलना पड़े। संतुलन अभ्यासों पर दोबारा गौर करना। ऊर्जा शरीर में जिन स्थानों पर ऊर्जा रखी जाती है उनका संबंध, मुझे हेडफोन लगा लेना चाहिए, संबंध अक्सर अतीत और उन चीजों से होता है जो सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए मृत हैं। फिर भी किसी तरह स्मृति के कार्य ने उन्हें एक इकाई के भीतर एक नकली और असत्य जीवन जीने में सक्षम बनाया है, जो कि अधिकांश भाग के लिए स्वयं के बारे में गलत धारणा के उन कठोर वाले क्षेत्रों से दूर चला गया है। जब दिन की शाम आती है, हमने सिफारिश की है कि किसी को भी पिछले दिन के अनुभव के दौरान उस जगह या उन बिंदुओं की जांच करना चाहिए जो उसे खुशी या दुख के लिए आकर्षित करते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान से गौर करके जब दिमाग सक्रिय होता है तो उसके काम करने के तरीके पर गौर करें, उन ट्रिगर्स को खोजें। आज ही ग्रुप में अभी थोड़ी देर पहले यही डिस्कशन हो रहा था और आ गया। उन ट्रिगर्स को खोजें, उन्हें नाम दें, उन्हें जानें, उन्हें पाने के लिए खुद को स्वीकार करना शुरू करें। खुद को स्वीकार करना ताकि आप उनका उपचार कर सको। अपने लिए एक सुरक्षित जगह बनाने का प्रयास करना शुरू करें जहां इन चीज़ों पर तब तक नज़र रखी जा सके जब तक उन्हें वहां रहना है। वास्तव में खुद नज़र रखी जा सके का मतलब है कि वो दोबारा जब सामने आते हैं तो उसे संभाल के और ध्यान से हैंडल किया जाए। वास्तव में खुद को जानने का मतलब खुद को इधर उधर धकेलना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उसके आसपास बैठना है। स्वयं के इन सभी अलग अलग हिस्सों के साथ कैंप फायर करना और प्रत्येक को अपनी कहानी बताने की अनुमति देना। ये था कुओ शायद। और आगे कार्ला कहती है, चेतना में कार्य करने के लिए ऊर्जा शरीर को स्पष्ट और प्रवाहित बनाए रखने का कार्य केंद्रीय है। बुद्धिमान अनंत का प्रवेश द्वार उन लोगों के लिए नहीं खुलता है, उनके दिमाग विचार के पैटर्न पर केंद्रित हैं जो पुरानी शिकायतों, खोए हुए सपनों या कड़वी यादों के आसपास घूमते हैं। कितना आसान है कहना, कितना मुश्किल है उस सबको रिलीज करना। गाना याद आ गया, कितना आसान है कहना भूल जाओ, कितना मुश्किल है लेकिन भूल जाना। मैं इसे यहाँ दोहराता हूँ क्योंकि सामग्री के इन पुराने टुकड़ों को संतुलित करने का काम खिलाड़ी के लिए आवश्यक है यदि वह हरी किरण चक्र के बिना शर्त प्यार से आगे बढ़ना चाहता है और ऊपर से प्रेरणा और जानकारी प्राप्त करना चाहता है जो उसके आध्यात्मिक विकास के मार्ग को तेज कर सकता है। और पुराने दर्द से छुटकारा पाना कठिन है। मैंने वही कहा, कितना मुश्किल है भूल जाना। स्वयं को जानने की प्रक्रिया के दौरान स्वयं को संतुलन में रखना एक नाजुक काम है। जब हम स्वयं के अंधेरे हिस्सों को पाते हैं, खोजते हैं, सामने आते हैं, उसके सामना करते हैं, तो सबसे मददगार रवैया घृणा का नहीं होता है, नहीं हमारे छाया पक्ष के साथ शालीनता और संतुष्टता का सही रवैया है। वैसे मैंने इस सब्जेक्ट पे शैडो वर्क पे
एक वीडियो बनाया था जिसमें यही सब बातें बोली थी। आई थिंक जुलाई में बनाया था, तो गपशप विद गिनी के प्लेलिस्ट में होगा। उसमें काफ़ी सारी बातें ये जिस तरह से हिंदी में शब्दों में मैं पढ़ रही हूँ, ये आसान तरीके से और एग्जाम्पल्स दे के मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है। तब मैंने ये पढ़ा भी नहीं था। खैर, वो मेरी समझ थी। केवल सत्य की खोज करना, और आई एम ग्लैड कि मेरी सोच सही थी और मेरी समझ सही थी। केवल सत्य की खोज करना और जैसे ही हम उसे पाते हैं उसे संतुलन प्रक्रिया में समर्पित करना अच्छा है। अंततः हम पाएंगे कि जैसे जैसे हम संतुलन का यह कार्य करना जारी रखते हैं, हमारी गहरी आत्माएं धीरे धीरे हमारे सतही व्यक्तित्वों में स्वाभाविक और जैविक रूप से एकीकृत हो जाती हैं। स्वयं के साथ कैंपफायर के आसपास बैठने और प्रेम पूर्वक स्वीकृति के माहौल में अपनी सभी आंतरिक आवाज़ों को सुनने देने का कुओं का सुझाव बहुत उपयुक्त है और परिणाम देगा। आपको याद होगा हिंदी फिल्मों में ना, पुरानी फिल्मों में दिखाते थे औरत विधवा हो गई। एक सीन याद आ रहा है एक फिल्म का, और नहीं विधवा नहीं हो गई, एक औरत सजी धजी शीशे के सामने खड़ी है। एक 3 शीशे हैं, एक में वो खुद को देख रही है। अचानक दूसरे शीशे में एक वाइट साड़ी में बहुत ही मासूम रूप उसका, वो उसे सही सलाह दे रहा है, और दूसरे शीशे में काली साड़ी में एक घिनौना रूप उसका, डार्क साइड, उसको एक सलाह दे रहा है। पोलैरिटी एंड चॉइस सब हमारे ही अंदर है, और ये हम तब से फिल्मों में 1960s से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन हमारी कभी समझ में नहीं आया। अच्छाई और बुराई दोनों हम में हैं। पुराने दर्द को दूर करते समय उसमें निहित सीख के लिए उसे धन्यवाद देना सुनिश्चित करें। जब हमारा मन कृतज्ञता और धन्यवाद पर केंद्रित होता है तो हमारा ऊर्जा शरीर आराम करता है और ऊर्जा स्पष्ट रूप से प्रवाहित होती है, और हम उसके लिए तैयार हैं जिसे परिसंग व्यक्तित्व का अनुशासन और चेतना में कार्य करना कहता है। ये तो इतना सही था। ओके, नेक्स्ट, वर्किंग इन